नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और आज दोस्तों एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 एंड 23 ऑफ अक्टूबर 2023। बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन को। और आज के सेशन में भी 10 नई खबरों के साथ हम जुड़ेंगे। 69th नेशनल फेस्टिवल अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें आला अर्जुन, आलिया भट्ट और कृति सनन को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही साथ अगर मैं बेस्ट फिल्म की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर बेस्ट फिल्म का जो खिताब है वो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को यहाँ पर दिया गया है, जो कि आर माधवन की फिल्म थी। और दोस्तों सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट वाज रियली। कभी टाइम मिले तो आप जरूर देखें। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सारे अवार्ड्स कॉन्फर किए और यहाँ पर 69th एडिशन सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी भी वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जो कि साथ में खड़े थे द्रौपदी मुर्मू जी की, और सारे अवार्ड्स वहाँ पर बेसिकली कॉन्फर कर रहे थे। तो अगर मैं बात करूँ आलू अर्जुन के लिए, यहाँ पर इन्हें पुष्पा के लिए अवार्ड मिला। साथ ही साथ आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और प्रीति सनन जी को मिमी के लिए यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, एमसीक्यू किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज बीन एडजज्ड as best feature film for the year in the 69th national film awards in New Delhi? तो करेक्ट हो जाएगा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। वीडियोस हम जो बनाते हैं, हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है, यही एम रहता है कि जो आपके आने वाले एग्जाम है उनमें करंट अफेयर्स का जो आपका पूरा सिलेबस है उसे हम कवर करवा पाए। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक अवेयरनेस पर भी पूरा ध्यान देते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो 360 ओवरव्यू पूरी हो सके। ठीक है, तो अगर आप जूझ रहे हैं कि करंट अफेयर्स किस तरीके से हमें तैयार करने हैं, किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, तो ये अंडर दी वन रूफ हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बात करते हैं न्यूज़ नंबर 2 के ऊपर। नारी शक्ति अर्जेस सर्जेस अहेड। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो जंप होकर 37% यहाँ पर पहुंच चुका है। एक अच्छी खबर है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट, तो बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट है जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है आपके करंट अफेयर्स का। ठीक है, जिसमें फीमेल लेबर फोर्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया है, और यहाँ पर ये 4.2% से इंक्रीज होकर 37% पहुंच गया है 2023 के लिए। बेसिकली इसका जो रिजल्ट है वो ये है कि इट इज एन आउटकम ऑफ द डिसिसिव agenda set by the government for ensuring women's empowerment through policy initiatives aimed at their long-term socio-economic and political development, right? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। और मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दूं, वैसे तो मैंने सभी अपनी पास्ट करंट अफेयर्स की वीडियोस में चीज़ें इनकॉपरेट की है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट और इंडेक्सेस को फोकस कर रहे हो दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी आपके पास अगर रिपोर्ट और इंडेक्सेस का कोई पॉइंट आता है, कोई न्यूज़ आती है, मच इम्पॉर्टेंट वहां पर वो होती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023 और 22-23 के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 37%, राइट। तो इसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। यहाँ पर ये न्यूमेरिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। आगे बात करेंगे न्यूज़ नंबर 3 के ऊपर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डे है दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पोवर्टी। इसे हम सेलिब्रेट करते हैं 17 अक्टूबर को। तो इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिक्शन ऑफ पोवर्टी सेलिब्रेटेड ऑन 17th ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर। एंड बेसिकली यहाँ पर इसका जो एम है, मैंने ऑलरेडी दोस्तों बुलेट पॉइंट्स आपको बनाकर सर्व कर दिए, ताकि आप लोगों को ये टेंशन नहीं रहे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब पॉइंट वाइज सब एकदम आपको बुलेट पॉइंट के साथ पूरा वर्क मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम क्या है इस दिवस को मनाने का? टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड सोसाइटी एट लार्ज। ऑल्सो इस ईयर की जो थीम है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो थीम क्या हो जाएगी? दिस ईयर थीम इज decent work and social protection, putting dignity in practice for all।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डे पढ़ रहे हैं और आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स पे जाकर वर्क कर रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट डे में अगर आपको कोई स्पेसिफिक थीम गिवन है तो आपको वो याद करनी है। ये डे हाईलाइट करता है वैल्यू फॉर कोऑपरेशन, ह्यूमन राइट, सोशल जस्टिस इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। किस तरीके से पॉवर्टी मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, गरीबी। हम आपको पता है दोस्तों, हमारा पूरा देश में, जो हमारे इंडिया है उसके पूरे देश में एक सबसे बड़ी बीमारी है तो गरीबी है। ठीक है, अब उस गरीबी को जितनी जल्दी हम उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं वो हमारे लिए उतना बेटर है, क्योंकि गरीबी की वजह से लोग आज भी भुखमरी से मर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है। तो पोवर्टी स्टिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ओवरकम इन country like India, right? So we are taking several steps. Government is taking various steps, but still it's like not up to that mark, right? तो इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिक्शन पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो करेक्ट हो जाएगा अक्टूबर 17, राइट? ये आप इधर क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 4 के ऊपर। भोपाल्स महिला थाना बिकम्स कंट्रीज फर्स्ट विमेन पुलिस स्टेशन टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी जगह का थाना, मतलब कौन सी सिटी का थाना यहाँ पर आप बोल सकते हैं, तो भोपाल का महिला थाना जो है उसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट। भोपाल महिला थाना has been improved a lot on its part in registering grievances of the complaints, comforting them and probing cases, right? तो काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है यहाँ पर ये, कि बहुत सारे ग्रीवियंसेस की कंप्लेंट्स लिखवाई गई और उन पर वर्क भी किया गया, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया गया। और यहाँ पर जो महिला थाना है भोपाल का, वो पहला ऐसा विमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन बना है पूरी कंट्री में जिसे आईएसओ सर्टिफाइड रहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएसओ सर्टिफिकेशन इज अ टेस्टमेंट ऑफ स्टेशंस कमिटमेंट फॉर इंप्रूविंग द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, इंश्योरिंग क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, राइट? तो यहाँ पर एफिशिएंसी के नाम पर, सेफ्टी और क्वालिटी, तीन पैरामीटर्स के ऊपर पूरी तरीके से खरा उतरने वाला ये महिला थाना बना है। तो इन अक्टूबर 2023 which of the following cities become the first women centric police station across the entire country to be conferred with the international organization standardization certificate, that is only and only भोपाल। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 के ऊपर, जो कि हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के दोस्तों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ओडिशा सीएम लॉन्चेस लैक्मे public transport system, that is your local accessible multimodal initiative। तो ये लिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा, जहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं, और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स में से एक हैं ये। द चीफ मिनिस्टर एंड लॉन्च द स्कीम्स लाइक राइस एट ₹1 पर केजी, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना फ्रॉम मलंकगिरी। और यहाँ पर जो एम है वो ये है, टू इंश्योर द to enhance the health insurance for the women of rupees 10 lakh has been received from मलंकगिरी। ठीक है, तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको इधर ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर आप लोग के लिए इजी बनाने के लिए, सिंपल बात ये करी है कि मैंने यहाँ पर आपको एम बता दिया, थीम बता दी, ये सारी चीजें बता दी। तो आपको क्या है, ये चीज पता रहेगी कि अच्छा हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं, इस न्यूज की ये खासियत है। ठीक है, अब क्या होता है ना, देखो आप इतनी सारी न्यूज पढ़ते हो और इट्स वेरी इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ह्यूमन ब्रेन को सब कुछ याद रहे, लेकिन पावर भी सबके पास ह्यूमन ब्रेन में ही रहती है सबसे ज्यादा। अब देखो होता क्या है, रिवीजन इज द की। मैंने हमेशा बच्चों को बताया, बच्चों ने हमेशा मुझे क्वेश्चन पूछे कि मैम हम रोज पढ़ ले, डेली पढ़ ले, कोई आप जैसे पढ़ा रहे हो वैसे पढ़ ले, लेकिन याद कैसे रखें? भाई याद करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करिए। अब रिवीजन आप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने मंडे को न्यूज पढ़ी, ट्यूसडे को पढ़ी, वेडनेसडे को पढ़ी, थर्सडे को करिए उसका रिवीजन, थर्सडे को पढ़ी, फ्राइडे को पढ़ी, सैटरडे को पढ़ी, संडे को करिए उसका रिवीजन, फिर पूरे 6 दिन का एक साथ वापस से रिवीजन करिए। यही तरीका है करने का, धीरे धीरे आपको आदत बनने लग जाएगी, तो अपने आप ब्रेन में जो है वो स्टोर होने लग जाएगा। इन अक्टूबर 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च द लैसमी, ठीक है, या लैक्मी आप इसको बोल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे, फॉर मलंकगिरी टू कनेक्ट पंचायत टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हेडक्वार्टर बाय बस, दैट इज ओडिशा। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो बना दिया, आने के चांसेस 50-50 रहते हैं, लेकिन जो मेन है ना मुद्दा, वो आपको याद रखना है, कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये न्यूज। तो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड गेट्स मोबाइल कनेक्टिविटी बूस्ट। तो यहाँ पर सियाचिल ग्लेशियर दोस्तों, जहाँ पे -40-60 पारा जाता है,
पहला मोबाइल कनेक्टिविटी बूस्ट वहां पर हो रहा है। सिग्नल वहां पे बेसिकली वो ट्रांस रिसीवर स्टेशन लगाया जा रहा है कि वहां पर भी अगर कोई जवान है तो अपने घर वालों से वो रोज बात कर पाए। तो इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल टावर एंड बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन इन सियाचिन ग्लेशियर, राइट। और ये रहेगा किसका, बीएसएनएल का, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। हाईएस्ट बैटलफील्ड है ऑन अर्थ to provide mobile communication services to the soldiers at an altitude of 50,500 feet and base receiver station in the radio transceiver that connects mobile devices to the cellular network। तो यहाँ पर ये जो लगा है, ये जो खंबा लगा है वो कौन से बेसिकली यहाँ पर नेटवर्क का देखने को मिलेगा, बीएसएनएल का। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो इन अक्टूबर विच ऑफ द प्लेसेस इंडियन आर्मी established the world's first mobile tower and base transceiver स्टेशन, दैट इज सियाचिन ग्लेशियर। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मार्क करेंगे दोस्तों आप लोग। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंडियन रेलवेज पीएसयूज राइट्स एंड इरकॉन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस। अभी क्या है देखो, तो इक्रॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड एंड बोथ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज गॉट द 15th and 16th नवरत्न रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है ना, ये नवरत्न स्टेटस देते हैं इनको। और यहाँ पर इन्होंने 50 सालों से काम करने के बाद एक बहुत ही अच्छी सर्विस ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी में दी है। ये जो कंपनी से बेनिफिट कर रही है पीपीपी प्रोजेक्ट के ऊपर क्रेडिबिलिटी के साथ, और साथ ही साथ इन्होंने जो मार्केट का साइज है उसे भी बड़ा किया है। तो हालांकि अपने बहुत अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने दी है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके ऊपर नोडल मिनिस्ट्री रहता है, ठीक है। नवरत्न स्टेटस इन्हें मिला है यहाँ पर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कन्फर्ड द इक्रॉन और राइट्स both central public sector enterprises as dash and dash नवरत्न respectively, that is 15th and 16th। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्वेश्चन ही दोस्तों ऐसे बनाया है कि आपको ये चीज पता चले कि क्या ज्यादा पैरामीटर पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलेंगे, डिटेल नंबर 8 के ऊपर चलेंगे। यहाँ पर यूनियन पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर लॉन्चेस डैशबोर्ड फॉर डेटा एंड अडॉप्शन ऑफ फॉरकास्ट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पर देखो क्या है, बेसिकली पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर कौन है, आरके सिंह है। इन्होंने यहाँ पर ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड जो है वो दिल्ली में लॉन्च किया है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रन करने वाले हैं ना, उनको यहाँ पर असर्टेड कर रहे हैं, उनको यहाँ पर लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये जो डैशबोर्ड है ये फोरकास्ट कर रहा है कि 45% ईवी व्हीकल्स आपको दिखेंगे 2030 तक। मतलब 100 में से 45% जो गाड़ियां दौड़ेगी ना रोड पे वो ईवी रहेगी। According to the Power and New Renewable Energy Ministry, the dashboard is a free digital platform focusing on the new real-time electric vehicle adoption for forecast, right? तो यहाँ पर ये कितने परसेंट रहेगा जी, 45% तक आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है किसके द्वारा, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर्स आर के सिंह के द्वारा, जो उनका ईवी रेडी डैशबोर्ड है, राइट। So what percentage of growth has been forecasted for the EV by 2030 by the Power and New and Renewable Energy Minister, that is 45%। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 के ऊपर। इंडिया और यूके होल्ड कर रहा है 2+2 फॉरेन डिफेंस डायलॉग इन दिल्ली। तो यहाँ पर यूके और इंडिया आपस में 2.2+2 फॉर डिफेंस कर रहे हैं। डायलॉग मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, देखो डायलॉग मतलब होता है यहाँ पर कि वो अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं, और जो चीजें उनके बीच में ऑलरेडी डिस्कस हुई है उनको रिव्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है एक तो एम जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब यहाँ पर मुद्दे क्या क्या है, सिविल एविएशन है, हेल्थ है, एनर्जी है, डिफेंस है, इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, इनको ऊपर बूस्ट करने की बात की गई है। Discussed international development including the Indo-Pacific region, considered the possibility of enhancing the anti-terror collaboration also। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जो रिलेशन है उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करें, राइट। तो ये इसका पूरा बेसिकली क्या है, एम है, ये आपको इधर समझना है। 2.2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, काफी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री 2.2+2 फॉरेन डायलॉग में जुड़ी है, तो वो जुड़ी है यूके, ठीक है। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारी न्यूज रहेगी जो कि एक
स्टैटिक अवेयरनेस पर यहाँ पर हम बात करेंगे गुरुग्राम द मिलेनियम सिटी। तो यहाँ पर दोस्तों गुड़गांव जिसको आज के टाइम में हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं, a city in the Indian state Haryana that has experienced a remarkable transformation from relative obscurity and prominence in the recent years. And this city earned the title of Millennium City of India due to its noteworthy attributes. Situated to the close proximity of the national capital region of Delhi, this vibrant urban center has evolved into the focal point of industrial, financial, and lifestyle advancements. Also, Gurgaon has attracted substantial investment over the past decades, resulting in the significant enhancement to its road infrastructure, or as we can say, residential areas, world-class business facilities. In the both private enterprises as well as government organizations are keen to harness the abundant potential of the Gurgaon has to offer, right? तो यहाँ पर गुड़गांव जो है एक बहुत ही पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें बोथ पब्लिक और प्राइवेट सारी एंटरप्राइजेस या ऑर्गेनाइजेशंस की आप बात करें तो वो बूम पर है। और यहाँ पर क्यों उसे एक इम्पोर्टेंस ये मिलती है कि वो कहीं ना कहीं पड़ोसी देश है, किस पड़ोसी सिटी है किसका, दिल्ली का, जो कि नेशनल कैपिटल है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यही एक बड़े पॉइंट है जिसकी वजह से इसे मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा गया है। तो अमंग द फॉलोइंग विच सिटी ऑफ इंडिया स्टेटेड एज मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, तो 4 ऑप्शन आ गए और करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर गुड़गांव, जिसे आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, गुरुग्राम। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन, जहां पर हमने 10 इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस की दोस्तों। और कल है दशहरा, फिर नए 10 इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ हम मिलेंगे आप लोगों को। और यहाँ पर तब तक के लिए इस वीडियो को विश्राम देते हैं। होम सेक्शन पर जाकर आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख सकते हैं, साथ ही साथ लाइव कंटेंट आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट पर जाकर मन चाहे एग्जाम, मन चाहे सब्जेक्ट की आप तैयारी करिए। कम्युनिटी बेस पर जाकर आप जरूर एमसीक्यू सॉल्व करिए, क्योंकि इससे आपकी नॉलेज अपलिफ्ट ही होगी। और साथ ही साथ ना केवल यूट्यूब बल्कि 24 घंटे सातों दिन हम आपको अपडेटेड न्यूज से नवाजेंगे, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी। जो नए जुड़े हैं, नए हैं एकदम मेरे साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर बोलिएगा मत आपने बताया नहीं। अब देखो आप लोग विजिट कर सकते हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्राइम मेंबरशिप के बारे में पता चलेगा। और साथ ही साथ आप लोग के मन में कोई भी डाउट और क्वेरी अभी आ रही हो ना, तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर उसे सॉल्व कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस। एक और सरप्राइज है दोस्तों, जाते जाते आपको पहले देना चाहिए मुझे। अगर आप लोग हमारे कोर्सेज को एनरोल करते हो, ठीक है, चाहे ऑनलाइन कोर्स हो चाहे ऑफलाइन कोर्स, अगर आप उसको एनरोल करते हो तो आपको 30% का डायरेक्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। 30% का डायरेक्ट ऑफ यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, जो आप लोग अवेल कर रहे हैं। और ये जो पूरा ऑफर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है दुर्गा पूजा तक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको अवेल कर लीजिए। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए आगे वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।